तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए जो खाल के कायनात भी है और माल के शस जिहाद भी। और दरूद सलाम हुज़ूर पर नूर शाफ़ी यौमन नशूर नय्यर बतहा रासदार मा ओहा साहिब अलम नशरा सैयद इंसजां सरवर लाला रुखां माह खूबां शहनशाह हसीना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नियाज पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ समाईन कराम बरादरान इस्लाम, नहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ी वक़ार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इस बात का एहसास है कि एक तवील फ़रिस्त है उलमा की सनाख़ानों की, तो बिल्कुल इख्तिसार के साथ दो चार बातें आपके सामने रखनी हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में हमेशा ये दुआ रही है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे सच्ची बात जारी फरमाए और सच सुन सुना के मुझे और आपको काबिल अमल बातों पे अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। पूरा साल ही मेरे हुजूर का ज़िक्र खैर होता रहता है, लेकिन जो ही रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद तुलू होता है तो एक बहार आ जाती है। इतना तज़किरा किसी का नहीं हुआ जितना सरकार मदीना का हो रहा। लोग दुनिया पे आते हैं, अपना वक़्त गुजार के चले जाते हैं, कुछ महीने कुछ साल वो लोगों को याद रहते हैं, फिर ज़माना कब्रों के निशान भी भूल जाता है। हमारी हालत तो इतनी नाजुक है कि हम खूनी रिश्ते भूल जाते हैं। आर फिखड़ी रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श बोले, सह सह जोड़ संगत दे डिठे ओढ़क विथां पईयां जिन्ना बिना एक पल निसा जींदे और शक्लां याद न रहीਆਂ। शक्लें भी भूल जाती हैं। और मुश्ताक यूसुफी ने कहा था, मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे याद रफ्ता गां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। 4 दिन लोग फूल डालते हैं, फिर कब्र का निशान भी याद नहीं रहता। लेकिन क्या वजह है साहब, 1400 साल से ऊपर अरसा गुजर गया है, ना तो अकीदतों के फूल महंगे हुए हैं और ना ही गुंबद खजरा का रंग पुराना हुआ है। सदियों कबल कहानी कल की बात लगती है, लगता भी कुछ राहों से गुजर के गया है। ज़मीं से आसमां तक, आसमां से ला मकां तक है, कहाँ खोले थे गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। ज़र्रा ज़र्रा मेरे हुजूर के ज़िक्र से महकता है और अहले ईमान हुजूर के ज़िक्र से अपने दुखी दिल को तस्कीन देते हैं। कितना मीठा नाम है। जब किसी के लबों पे हुजूर का नाम आता है तो लगता है मुंह में शहद घुल गया है। ये अनवर मसूद साहब, ये हैं तो मलाहिया शायर, लेकिन जब हुजूर की मिदहत में कलम उठाते हैं तो कमाल कर देते हैं। उनका नाम लबों पे आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनका नाम लबों पे आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और ना कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। वो शानों के मालिक हैं। जब उनका तस्करा नूर छिड़ता है तो माहौल में खुशबू फैल जाती है। तो खलफ सलफ के अंदर ये अमल बड़ा महबूब रहा कि वो मिल बैठ के हुजूर की आमद के तस्करे करते और अपने दिल को तस्कीन देते। क्यों ना हो, रब का हुक्म है कुरान के अंदर, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। हबीब आप इरशाद फरमा दो, जब तुम पे अल्लाह का फ़ज़ल या अल्लाह की रहमत हो तो उस फ़ज़ल और रहमत के हुसूल पर खुशी मनाया करो। इस बड़े मजमे में मैं अगर आपसे पूछूं उलमा को छोड़ के कि आपकी नज़र में अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़ल क्या है, तो जो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है उससे पूछा जाए कि तेरी नज़र में अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़ल क्या है, तो उसके लबों पे नाम मेरे नबी का ही आएगा। और अगर मैं पूछूं कि अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत क्या है, तो ये बच्चा जानता है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल भी हुजूर हैं और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत भी हुजूर हैं। हुजूर की आमद पर अज़हार मुसर्रत करना ये तकाज़ा ईमान भी है, हुक्मत खुदाबंदी भी है और फितरत इंसान भी है।
आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम गुनाहगारों को मिल जाना ये कोई मामूली बात नहीं है, जिसकी उम्मत में आने के लिए नबियों ने आरजू की। कुतुब में आता है 12 नबी ऐसे हैं जिन्होंने ये आरजू की कि अल्लाह हमें नबी आखिरुज़्ज़मां का उम्मती बनाते। जब मूसा अलैहिस्सलाम पर तुरैत का नज़ूल हुआ तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, बारी तआला मैंने तुरैत के अंदर एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो आएगी सबसे बाद में, लेकिन फजीलत के एतबार से सबसे पहले नंबर पे होगी। उसका बाद में आना उसके मजदो शरफ को कम नहीं करेगा। जिस तरह मेरे हजूर सारे नबियों से बाद आए और सारे नबियों से अफसल हैं, इस तरह इस उम्मत की निस्बत हजूर के साथ है। उम्मत भी बाद आई लेकिन सारी उम्मतों से अफसल है। कभी आपने देखा होगा फौजियों को ट्रेनिंग कराते हुए कि उनका जो कमांडर है वो लैंड के अंदर दौड़ाता है। जब उनकी ट्रेनिंग एख्तिताम को पहुंचती है तो कहता है अबाउट टर्न, वापस पलटो। तो वो ऊपर से चक्कर काट के नहीं आते बल्कि उन कदमों के बल पलट जाते। तो जो सबसे पीछे होता है वो सबसे आगे हो जाता है। इस तरह साहब जब उम्मत मुस्तफ़ा दुनिया पे आई तो सबसे आखिर में आई, लेकिन जब खुदा क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे खोल के अबाउट टर्न कहेगा सबसे आगे उम्मत मुस्तफ़ा होगी। बारी तआला वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। काला तिल का उम्मत अहमद, कहा वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। फिर अर्ज़ की अल्लाहुम्मा इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन अनाजीलहुम फी सुदूरिहिम यक़रऊना ज़ाहिरा फजअलहा उम्मती काला तिल का उम्मत अहमद। बारी तआला मैंने ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जिनकी इंजीलें उनके सीनों में होंगी और वो बगैर देखे पढ़ेंगे। वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। पिछली उम्मतों में किताबुल्लाह का हाफिज सिर्फ नबी होता था। नबी के अलावा किसी को यह एजाज नहीं मिलता था कि वो अल्लाह की किताब को हिफज कर सके। आसब बिन बरखिया का वाक़या सूरह नमल के अंदर मौजूद है, जिसके बारे कुरान बोलता है काल अल्लाज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो उठा जिसके पास किताबुल्लाह का कुछ इल्म था। जो तख्ते बल्कीस लाने वाला था वो भी पूरी किताब का आलम नहीं था, ज़बूर की कुछ आयतें जानता था। तो पिछली उम्मतों में किताबुल्लाह का हाफिज सिर्फ नबी होता था, लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा को ये एजाज़ मिला कि 6-7 साल का बच्चा होता है पूरा कुरान सीने के अंदर महफूज होता है। बारी तआला वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। काला तिल का उम्मत अहमद, कहा वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। रवायत तवील है, 9 सवाल किए मूसा अलैहिस्सलाम ने और हर सवाल के जवाब के अंदर यही जवाब मिला, काला तिल का उम्मत अहमद, वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जोली फैला ली और हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा अजअलनी मिन उम्मत अहमद, ऐ अल्लाह उस उम्मत को मेरी उम्मत नहीं बनाता ना बना, मुझे उस नबी का उम्मती बना दे। वो जिसके नाम पर दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसके जिक्र पर शाह सुलेमान ने गदाई की, दिले याह्या में रह गए अरमान जिसकी ज़ियारत के, लबे ईसा पे आए वाल जिसकी शान रहमत के, वो बनकर रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न की मैं रंग में पाया। नबियों ने तमन्ना की, आरजू की, लेकिन वो आने वाला ना आया। हमने कोई दुआ नहीं मांगी, कोई आरजू नहीं की, बस सोए थे मुकद्दर जाग उठे। जब माँ की गोद में आए तो मुअज्जिन ने कान में आके अज़ान दी, मियाँ मुबारक हो तू हजूर का गुलाम बन के आया। शाहों से मिला है ना सिकंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। हमें इस बात पे नाज है कि हम हजूर के उम्मती हैं। आका दो जहां ने हमें जो दीन दिया, ऐसी महफिल में हम दीन सीखते हैं, हजूर की मोहब्बत का चिराग भी अपने सीने में रोशन करते हैं और तालीमात मुस्तफ़ा से अपने आप को मुज़य्यन भी करते हैं। दीन इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कुछ चीज़ें वाजिब हैं, कुछ चीज़ें सुन्नत हैं और कुछ चीज़ें मुस्तहब हैं। ये महफिल वक्ती ज़ौक़ के लिए नहीं होती कि वक्ती लोग के लिए हम आएँ और थोड़ी देर के लिए जोश दिखाएं और चले जाएं। इन महफिल में हमने अपने अंदर उतरना होता है, खुद कलामी करनी। वो इकबाल लिखा ना, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। और जो शख्स अपना भी ना हो, अपने साथ भी मुखलस ना हो, वो भी कोई इंसान है। अगर आपकी तवज्जो हो, दावे तो नारे हमारे ये हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है,
और दलील हमारे पास यह है कि 5 वक्त की नमाज भी कबूल नहीं। तो फिर सोचे हम कहां खड़े। हम इशा के बाद महफिल मिलाद पे आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि शाह की नमाज हो जाए, बाद में जाएंगे। नमाज फर्ज थी, महफिल में आना मुस्ताहब था। और फिर महफिल खत्म होते 2 बज गए, सुबह पक्के नमाजी भी गायब थे। जब हम महफिल में थे तो आशिक रसूल थे, जब हमने नोट फेंकने थे तो आशिक रसूल थे, जब हमने नारे मारने थे तो आशिक रसूल थे, और जब हमने नमाज पढ़नी थी उस वक्त हमारा इश्क बिल्कुल ठंडा था। ना हमने इशा पढ़ी ना फजर पढ़ी, और दरमियान में हम आशिक रसूल बने। मैं समझता हूं हम तो इस तरह के आशिक हैं, 12 रबीउल अव्वल को भी ना जुलूस लेके मस्जिद के पास से गुजर जाते हैं और नारे मार रहे हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अंदर जोर की जमात हो रही है, इससे मौत कबूल है लेकिन नमाज कबूल नहीं। अगर वाकई नमाज कबूल होती तो अपने अंदर उतरता, अपने आप से सवाल करता, यार जब नमाज के लिए काबातुल्लाह का तवाफ रुक सकता है तो मेरा जुलूस नहीं रुक सकता। 24 घंटों में काबे का तवाफ 1 मिनट में नहीं रुकता, लेकिन जो ही नमाज का वक्त आया तो काबे का तवाफ भी रुक गया। तो मेरे भाई जब काबे का तवाफ रुक सकता है तो फिर मेरा कारोबार भी रुक सकता है, फिर मेरा जुलूस भी रुक सकता है, फिर बाकी काम बाद में होंगे, नमाज पहले होगी। क्योंकि नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज मोमन की मेराज है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज अज़ाब कब्र से बचाती है। नमाजी को बरोज़े क़यामत मेरे नबी की शफात नसीब होगी, और सबसे बड़ा एजाज नमाजी के लिए बरोज़े क़यामत इसे अल्लाह का दीदार नसीब होगा। हजरत उमर का ज़माना है तो एक नौजवान बड़ा मुत्तकी परहेजगार, फर्ज तो सारे ही पढ़ते थे, वो नफल भी बड़े पढ़ता। एक दिन वो फजर के वक्त नजर ना आया, तवज्जो है आपकी। एक बंदा गायब था फजर के वक्त, तो हजरत उमर उसके घर चले गए पता पूछने के लिए। एक बंदा गायब था, आधी दुनिया का बादशाह, मस्जिद नबी का इमाम खतीब, जिसकी अजमत का आलम यह है, मेरे हजूर फरमाते लो काना बादी नबी काना उमर, मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर फरूक होता। एक बंदा नमाज से गायब है, घर जाके हाल पूछ रहे हैं। मैं भी गौर करूं, अगर मैं नमाज पढ़ता हूं, कभी मैंने भाई को दावत दी? अगर मुझे तौफीक मिल गई, कभी बेटे से कहा बेटा आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अगर मैं पढ़ता हूं तो कभी बाप के आगे हाथ जोड़े? ये दीन दावत से पहले हमने दावत देना ही छोड़ दी। हमारा काम तो कोशिश करना था, दिल को बदलना हमारा काम नहीं था, वो अल्लाह की जिम्मेदारी थी। हजरत सर्री शक्ति कहते हैं मैं जा रहा था, एक नौजवान शराब के नशे में गिरा पड़ा था और उसका मुंह गंदी नाली में था। कहते बड़ा तरस आया, मैंने उसको पकड़ा, खींचा, साफ पानी से मुंह धोया, घर का रास्ता बताया, अल्लाह की शान करीमी देखी। जब मैं सुबह तहज्जुद के लिए मस्जिद गया तो वो शराबी मुझसे पहले नमाज पढ़ रहे। मैंने कहा बारी ताला ये तो मशहूर शराबी था, दिन को मैंने मुंह धोया, घर का रास्ता बताया। हातब से बात आई, ऐ मेरे बंदे तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया था। हमारा काम कोशिश करना था, दावत देना था, हमने दावत देने छोड़ दी। हजरत उमर उसके घर चले गए, दरवाजे को दस्तक दी, उनकी वालदा बाहर आई, कहा बेटा मस्जिद में नहीं आया? तो मां ने कहा सारी रात वो नफल पढ़ता रहे, तो अब वो सो गया तो मैंने जगाया नहीं। सुनिए हजरत उमर का जवाब, आपने कहा मेरे नजदीक सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर था कि फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता। सारी रात आराम से सोता और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता, क्योंकि मेरे हजूर ने फरमाया जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसने आधी रात क़याम किया, और जिसने साथ फजर भी जमात के साथ पढ़ी उसने पूरी रात क़याम किया। 2 नमाजें जमात के साथ पढ़ लो, पूरी रात आराम से सोए रहो, पूरी रात इबादत का सवाब होता है। लेकिन साहब हम देखते हैं, हम शब कदर को भी रात जागते हैं, शब बरात को भी जागते हैं, लेकिन ईशा के बाद आते हैं, ना इशा पढ़ते हैं ना फजर पढ़ते हैं। मेरे नबी का दिया हुआ ये दीन नहीं है। फ़र्ज की अहमियत अपनी है, वाजिब की अपनी है, सुन्नत की अपनी है, मुस्तहब की अपनी है। मुफ्ती हबीबुल्लाह बड़ी खूबसूरत बात किया करते थे, फरमाते थे ये ना तुम्हें को पूछे कि तुम कौन होते हो तो तुम बताओ क्या मुसलमान होते हैं? फरमाया ना किसी को पूछना पड़े ना किसी को बताना पड़े, तुम्हारी वदाकता शक्लो सूरत किरदारो अफ़आल ऐसे हों, तुम दूर से आ रहे हो, लोग देख के पहचान जाएं वो देखो हजूर का गुलाम आ रहा। नूर आंखों में तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। आज दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, मैशर को भी हम उनकी रहमत के हवाले होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है जो कुछ कहा सुना इस पे अमल करने की तौफीक दे। मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।